आ जाओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। सुजाता की 3 बहू बहुत अमीर थीं, तो 2 गरीब बहू थी। अमीर बहू जब 2 गरीब बहू को देखती हैं तो गृह प्रवेश के समय ही उन्हें ताने मारने लगती हैं। ओहो, देखो तो सही इनके कपड़े, लहंगे को देखो, बिल्कुल 3rd क्लास वाला। इनका क्लास हमारे साथ खड़े होने का नहीं है, हम इनसे ऊपर क्लास के हैं। पता नहीं क्या सोचकर माँ जी ने आपने इनकी शादी अपने बेटे से करवा दी। ये तो दान दहेज में भी कुछ नहीं लेकर आई होंगी। ये सुनकर सुजाता को थोड़ा अजीब सा लगता है। अरे बहू, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये दोनों गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम तीनों अपनी समझदारी दिखाओ। वैसे जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, तुम पांचों थक गई होंगी। सुजाता की मिडिल क्लास फैमिली थी, उनके पास 2 ही कमरे थे। एक कमरे में सुजाता अपने पति के साथ रहती थी, तो दूसरा कमरा उसने अपने बेटे और बहू को दे दिया था। हे भगवान, ये क्या, हमारे ससुराल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं? ये कमरा तो हमारा हुआ। हाँ, हम तीनों यहीं पर सोएंगे। तभी दोनों गरीब बहू भी कमरे के अंदर आ जाती हैं। अरे अरे, ये क्या, तुम दोनों अंदर कैसे चली आ रही हो? अरे तुम दोनों यहाँ पर नहीं आ सकती, यहाँ पर हम तीनों रहेंगे। लेकिन ये कमरा हमारा भी है और माँ जी ने ही हमें यहाँ भेजा है। ऐसी बात है तो एक काम करो, माँ जी को बोलो कि वो तुम्हारे लिए कोई दूसरा कमरा ढूंढे। अब यहाँ से बाहर चली जाओ, चलो चलो। इस तरह रितिका दोनों को कमरे से बाहर निकाल कर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। हे भगवान, बहुत गर्मी लग रही है, चलो पंखा ऑन करते हैं। वह तीनों पंखा ऑन करके आराम करने लगती हैं और बेचारी दोनों गरीबों में गर्मी से परेशान होकर रसोई में ही अपने कपड़े बदलती हैं और वहीं थोड़ी देर आराम करने लगती हैं। बहू, तो हम भी इस घर की हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं ये अमीर घर के लोग अपने आप को क्या समझते हैं। यहाँ पर तो पंखा भी नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। इस तरह गर्मी में भाविका और संध्या दोनों को रसोई में ही सोना पड़ता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वह दोनों गरीब घर की बहू गर्मी में भी घर के सारे काम करती हैं, लेकिन अमीर घर की बहू घर में आराम करती रहती हैं। तुम तीनों अभी तक उठी नहीं हो, अरे दरवाजा खोलो, सुबह हो गई है। माँ जी को भी अभी ही आना था, अभी तो थोड़ी नींद आई थी, सारी रात तो हम गर्मी में परेशान ही थे। चलो अब उठ जाओ, ससुराल में हमारा आज पहला दिन है। रितिका, प्रियांशी, हिमांशी वो तीनों अपने कमरे में ही अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाती हैं और वहीं बेचारी गरीब बहू को रसोई में ही तैयार होना पड़ता है। चलो अब मैं तुम पांचों को बता देती हूँ कि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जाओ, तुम्हें जो सही लगे बनाकर ले आओ। माँ जी, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे तो भरवा करेले बहुत पसंद हैं। और बताइए माँ जी, और क्या पसंद है? मैं जानती हूँ कि तुम मेरी पसंद का बनाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें जो आता है, जो तुम्हें ठीक लगे वही बना लेना। सुजाता की आवाज सुनकर संध्या और भाविका रसोई में आ जाती हैं। अरे तुम तीनों यहीं खड़ी हो, जाओ तुम भी अपनी पहली रसोई की रस्म करो। सुजाता के कहने पर तीनों अमीर बहू भी रसोई में जाती हैं, जहां वह संध्या और भाविका को रसोई में खाना बनाते हुए देखते हैं। अगर तुम तीनों को कोई मदद चाहिए तो हमें बता सकती हो। मदद? और वो भी हमें तुम्हारी चाहिए होगी? बिल्कुल भी नहीं। लगता है अभी इन्हें हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता है। तुम्हारी तरह 3rd क्लास का खाना तो हम बनाने नहीं वाले, और हाँ, पहले हम खाना बनाएंगे, बाद में तुम बनाना। इस तरह वह तीनों अमीर बहू गर्मी से बचने के लिए चाइनीज फूड बनाकर तैयार कर लेती हैं। कोई मैगी बनाती है, कोई नूडल्स बनाती है, तो कोई फ्राइड राइस। चलो हमारा खाना तो बन गया है, अब हम लेकर चलते हैं। पसीने से पूरी तरह भीग गए हैं, इतनी मेहनत लगी है ये खाना बनाने में। तीनों अमीर बहुएं चाइनीज फूड लाकर अपनी सास को खिलाती हैं। अरे तुम तीनों ने ये क्या बनाकर रख दिया है? तुम्हें नहीं पता कि पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाना होता है, कुछ मीठा बनाना होता है? ये तुमने क्या चाइनीज बनाकर रख दिया? हमें तो यही बनाना आता है। खा लो माँ जी, 2 मिनट में बन गई है मैगी। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, इतनी देर रसोई में कैसे रुका जा रहा है? ओह, मैं तो सोचती थी कि अमीर घर से हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होंगी, समझदार होंगी, लेकिन तुम तीनों तो कुछ ज्यादा ही महान हो। सुजाता के ये कहने के कुछ ही देर बाद उसकी दोनों गरीब बहुएं उसकी पसंद के हिसाब से खाना बनाकर लाती हैं, जैसे कि करेले की सब्जी, चटनी, रायता, पूरियां, साथ में शाही पनीर की सब्जी। माँ जी, मीठे में हमने ये हलवा भी बनाया है,
अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा खाना बनाया है। सुजाता ये कहने के बाद अपनी दोनों गरीब बहू की तरफ देखती है। पसीने से उनके कपड़े भी भीगे हुए थे और उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था। लगता है ये खाना बनाने में तुम्हारी बहुत मेहनत लगी है। अरे तुम तीनों जरा इन दोनों से कुछ सीखो। अमीर बहुएं जब अपनी सास की ऐसी बातें सुनती हैं तो वह तीनों मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। एक तो हमारे ससुराल में किसी भी चीज की फैसिलिटी अच्छे से नहीं है और ऊपर से ये माँ जी हमें उनके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कोई बात नहीं, हम उन दोनों को इतना तंग करेंगे कि उनकी नानी याद आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे? गर्मी बहुत है ना, चलो नहाने चलते हैं। हिमांशी, रितिका और प्रियांशी के साथ नहाने के लिए आ जाती है, जहां वह तीनों एक साथ नहाने लगती हैं और उन्हें नहाते हुए बहुत देर हो जाती है। आज तो नहा नहा कर सारा पानी ही खत्म कर देंगे, फिर देखना गर्मी में ये दोनों कैसे नहाएंगे। क्या बात है, बड़ी अच्छी तरकीब सोची तुमने इन दोनों को परेशान करने की। सही कहा, अब तो सारा पानी हम ही खत्म कर देंगे। इस तरह तीनों अमीर बहू में सारा पानी खत्म कर देती हैं और बाथरूम के बाहर दोनों गरीब बहू खड़ी होकर दरवाजा पीटती रहती हैं। दीदी दरवाजा खोल दो, हमें भी नहाना है। छोटी टंकी है, कहीं सारा पानी ही खत्म ना हो जाए। थोड़ा सा हमारे लिए भी बचा दो। रसोई में काम करने के बाद बहुत गर्मी लग रही थी, हम पसीने से भीगे हुए हैं। संध्या और भाविका की वह तीनों एक नहीं सुनती थी और सारा पानी खर्च करके बाथरूम से बाहर निकलती हैं। उप्स, सारी टंकी का पानी तो खत्म हो गया है, अब तुम दोनों कैसे नहाओगी? हिमांशी, प्रियांशी और रितिका के साथ ऐसा कहकर चली जाती है। अब एक बूंद पानी नहीं बचा था। अब हम लोग क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, बहुत गर्मी लग रही है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, इन्होंने सारा पानी खत्म कर दिया है। चलो एक काम करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से एक बाल्टी पानी मांग लेते हैं। संध्या और भाविका दोनों नहाने के लिए भी आस पड़ोस के लोगों से एक बाल्टी पानी मांगती हैं और एक बाल्टी पानी में ही किसी तरह दोनों नहा लेती हैं। ये सब सुजाता को समझ आ जाता है। अच्छा तो ये बात है, मुझे लगता है अब मुझे ही अपनी अमीर बहू को थोड़ा सबक सिखाना होगा। सुजाता ऐसा सोचकर जो उसने पैसे जोड़े हुए होते हैं उन पैसों से वो एक एसी खरीदती है और वह एसी अपने कमरे में लगाकर वो कमरा अपनी दोनों गरीब बहुओं को दे देती है। तुम दोनों बहुत काबिल हो, जब से आई हो बहुत मेहनत कर रही हो, घर की सारी जिम्मेदारियां तो तुम ही दोनों उठा रही हो, इसलिए मैंने इस कमरे में तुम्हारे लिए एसी लगवा दिया है। आज से तुम दोनों यहीं पर सोओगी। नहीं माँ जी, हम अकेले क्यों, आप भी हमारे साथ ही सोना, गर्मी बहुत है। कमरा बहुत बड़ा है और एक एसी पूरे कमरे को ठंडा कर देता है। इतने बड़े कमरे में हम दो अकेले क्या सोएंगे, आप भी हमारे साथ ही रहोगी। बस तुम्हारी यही अच्छाई की वजह से तुम दोनों मुझे ज्यादा अच्छी लगती हो। ये सब अपनी आंखों के सामने जब अमीर बहुएं देखती हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब हमारी ही गलती की वजह से हुआ है। अगर हमने इन दोनों के साथ ऐसा न किया होता तो शायद माँ जी हमारे कमरे में भी एसी लगवा देती। हमने उन दोनों के साथ बहुत बुरा किया, उनके लिए पानी तक नहीं छोड़ा और रसोई में हमेशा उन्हें ही गर्मी में सड़ने के लिए छोड़ दिया करते थे। जैसे को तैसा हमारी करने का फल हमें मिल रहा है। तीनों के चेहरे लटक जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है। इसके बाद तीनों अमीर बहू अपनी सास और गरीब बहू के पास आकर उनसे माफी मांगती हैं। वैसे हम माफी के लायक तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी माफी मांग रहे हैं, हो सके तो हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हो, लगता है तुम्हारा अमीरी का घमंड उतर गया है आज। सूरज कौन सी दिशा से निकला है? माँ जी, सूरज तो सही दिशा से निकला है, लेकिन अकल हमें आज ही आई है, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम इन दोनों के साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे और ना ही इन्हें अपनी अमीरी का घमंड दिखाएंगे। हाँ माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास है। आज हमें पता चला कि जब किसी के लिए अच्छा होता है तो कितना बुरा लगता है, और हमने तो उनके साथ अभी तक सिर्फ बुरा ही किया था। चलो अच्छी बात है, तुम्हें अब तुम्हारी गलती का एहसास है। अगर ये दोनों तुम्हें माफ कर देती हैं तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है माँ जी, और ना हम इन तीनों से नाराज हैं। ये भी हमारे साथ एसी वाले रूम में सो सकती हैं। इस तरह सुजाता की पांचों बहुएं उसे
दिन के बाद से एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और सुजाता एसी वाले रूम में अपनी 5 बहुओं के साथ आराम से सोती है। कुछ समय बाद वह दूसरे कमरे में भी पैसे जोड़कर एसी लगवा देती है, जहां उसके 5 बेटे आराम से सो जाते हैं।